Hey guys, this is Nikki. Hope you're doing absolutely fantastic. So finally I'm here with a sit down video. I was just planning to do this video since so long. तो मुझे एक beginner's kit तैयार करना था. Makeup is all about practice. You have to do और starting में कौन से products आपको use करने हैं. You know, starting में you can't obviously invest on so many branded products. ठीक है, आपको पता नहीं है मेकअप कैसे करना है, but still you want to do it. So this video is for you guys. In this video I will be just showing you कि slowly, even I am not a pro, but still जितना मैंने सीखा है, जितना starting से लेके मैंने अभी सीखा है और जितना easily you know practice के साथ मैंने सीखा है, I will be just sharing you all tips with you guys. So stay tuned. Let's get into the video. So first thing, makeup में you have to make sure it's like morning है, evening है, doesn't matter. You have to invest in a good sunscreen. So I'm just taking Lakme का 50 plus SPF sunscreen. So yeah, अच्छे से आपके स्किन को मॉइस्चराइज और क्योंकि दिन में, मॉर्निंग में और यू नो इवनिंग में भी अगर आप सन में निकलते हैं, सो मेकअप से पहले दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप. यू कांट स्किप दिस स्टेप. सो या, अप्लाई अ गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन आपके फेस पे, आपके नेक पे, एंड जो बॉडी पार्ट विजिबल है, आई विल जस्ट रिकमेंड यू टू अप्लाई दैट on your body parts. So yeah, alright, so once you're done applying sunscreen, the second step is moisturizer. So this is the moisturizer I'm using, Cetaphil. Let me just tell you guys, I do have extreme dry skin, so and this really works like a magic for my skin. मेरा skin बहुत ही ज़्यादा dry है, so you can just use the moisturizer as per your skin. Like if you do have a oily skin, जो आपको सूट करे, if you have a normal skin, if you have a dry skin, I will recommend this. Cetaphil is a best for a dry skin. I will highly recommend this. Try guys, you won't regret it and thank me later. Alright, so once you are done, आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, just wait for 5 minutes कि वो जो मॉइस्चराइज़र है वो आपके स्किन में सोक करे. सो उसको अंदर अच्छे से अब्जॉर्व करने दो एंड जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स एंड इट्स ऑलमोस्ट डन. लाइक 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ प्राइमर. सो प्राइमर इज़ वेरी यूजफुल. ओके, लेट मी जस्ट टेल यू प्राइमर क्या करता है. प्राइमर एक मेकअप से पहले आपके जो फेस में जो पोर्स है उसको बंद करता है और एकदम कैनवास जैसा सरफेस देता है जिसमें मेकअप अच्छे से ब्लेंड हो सके. सो जहाँ पे आपको लग रहा है, यू कैन जस्ट अप्लाई, जस्ट टेक अ स्मॉल अमाउंट लाइक दिस. मैंने इतना सा लिया है एंड देन आई एम जस्ट अप्लाइंग इट over here. जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे पोर्स ज़्यादा खुलते हैं, सो दिस इज़ द एरिया, forehead, and massage it very gently. I'm using this LA Girl का Pro Concealer. This is a high deficiency Pro Concealer जो कि आपके अंडर आई या डार्क सर्कल्स है या जो भी आपका पिगमेंटेड एरिया है उसको हाइड करने के लिए कंसीलर इज़ द बेस्ट. एंड आई विल जस्ट रिकमेंड यू गाइस कि कभी भी आप कंसीलर ले वो अच्छे कंसीलर में इन्वेस्ट करें. द रीज़न, बेस हमेशा अच्छा होना चाहिए. अच्छा एज इन लाइक वो आपके स्किन में इतनी अच्छी तरीके से सेट हो जाना चाहिए, मेल्ट हो जाना चाहिए. बेस इज समथिंग, अगर वो केकी लगने लगा तो आपका पूरा मेकअप इट्स लाइक बेकार है. सो या, जस्ट इन्वेस्ट इन अ गुड कंसीलर. आई विल रिकमेंड, दिस इज हाईली रिकमेंडेड. एंड ये आपके डार्क सर्कल्स और अंडर आई में यू नो अंडर आई एरिया में कवर करने के लिए सारे डार्क सर्कल्स, एंड जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका
डार्क या फिर अनइवन स्किन है, वहाँ पे यू कैन जस्ट अप्लाई दिस। एंड मैंने अंडर आई में थोड़ा लगाया है, एंड जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है लाइक मेरे स्माइल लाइंस पे, यहाँ पे मुझे एक पिंपल के स्पॉट रह गया है वहाँ पे। ओके, बाय द वे, से हाई टू द न्यू मेंबर, लेट मी शो यू। हाय। सो एंड वी can't do anything, but we have to deal with it, so yeah. So मैंने सारी जगह अप्लाई कर ली है, and then okay, so this step is something you can take brush, you can take beauty blender, alright, you can use your fingers as well. कोई लोगों को fingers ज़्यादा सही लगता है just to apply their makeup, but I will prefer beauty blender. So here is my beauty blender. The one trick I will tell you what you can do, कभी भी आप अपना फाउंडेशन या कंसीलर लगा रहे हैं, just wet your beauty blender और उसको अच्छे से निचोड़ ले। एंड देन द रीज़न वो करने का, इसको गीला करने का रीज़न ये है कि आपका जो बेस है, ठीक है, वो आपकी स्किन के साथ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और ये कोई भी हार्श लाइन नहीं छोड़ेगा। सो दैट्स द ओनली रीज़न I do this trick, and this really works for me. You try it and do let me know in the comments if it's work for you or not. So let me grab a mirror and always do in a dab form. Never drag it. ड्रैग करने से आपका मेकअप केकी लगता है। सो ऑलवेज डू अ डैब फॉर्म। दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लास्ट में हमको हमारा मेकअप अच्छा दिखाना है, भूत जैसा नहीं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ हमेशा डैब फॉर्म में ही करो मेकअप आपका। कभी भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो, सो डू लाइक डैब फॉर्म में, जिससे वो मेकअप आपके स्किन में अच्छे से मेल्ट हो जाए। सो ओके, सो आफ्टर कंसीलर आई एम जस्ट यूजिंग दिस फाउंडेशन। दिस इज फिट मी का फाउंडेशन। सो आई एम इन द शेड 120। लेट मी जस्ट टेल यू गाइज, फाउंडेशन इज समथिंग यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ गुड फाउंडेशन, ठीक है। को हमेशा आपके स्किन टोन से एक टोन लाइट ही लेना है। लाइक यू हैव टू चेक योर स्किन टोन जो आपके स्किन टोन से मैच करे। सो व्हाट आई विल रिकमेंड, इफ़ यू आर बिगनर, आप हमेशा स्टोर में जाके ही परचेस करें, ऑनलाइन ना परचेस करें। द रीज़न, आपको उसमें आइडिया नहीं रहता है कि एक्चुअली आपका स्किन टोन कौन सा है और आपको कौन सा बाय करना है। सो ये है फाउंडेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट रहता है आपके फेस में, आपको फील ही नहीं होगा कि आपने फाउंडेशन लगाया। दैट इज़ द मेन थिंग एंड या दिस रियली वर्क्स, एटलीस्ट फॉर मी। आई विल आस्क यू गाइज टू ट्राई एंड लेट मी नो। जो टेक्स्चर है इट्स टू लाइट, लाइक यू कांट फील इट गाइज ऑब्वियसली, बट आई विश यू कैन फील इट। ये एकदम लाइट आपके स्किन में मेल्ट हो जाता है। एंड बाय द वे आई एम जस्ट टेकिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर जो कि मैंने वेट किया था पहले। Once you are done with your foundation, this is additional step, ठीक है। मैं एक और कंसीलर लगाना पसंद करती हूँ just to match the foundation and my under eye. So this is I'm using Maybelline का, I'm in the shade 130 medium. So what I'm gonna do, मैं इसको अपने अंडर आई में अप्लाई करूँगी। So this is additional step. If you want you can skip it. I'm using the same beauty blender and मैंने इसको just अपने अंडर आई पे लगाया है। I'm gonna do the same thing, the dab form. After this तुरंत ही आपको लूज पाउडर लेना है। I'm using this Maybelline का Fit Me Loose Finishing Powder and I'm in the shade 25 medium. So the loose powder is
टू सेट योर अंडर आई, जो कि आपने कंसीलर लगाया है उसको अच्छे से सेट करने के लिए दिस इज़ अ मच मोर इम्पॉर्टेंट स्टेप, यू कांट स्किप दिस स्टेप. सो अंडर आई में यू कैन जस्ट अप्लाई इट. Okay, again, so I'm taking another beauty blender. The reason I'm taking the another beauty blender is जो कि पहले वाला ब्यूटी ब्लेंडर था वो आपने वेट किया हुआ था, और जब भी आप लूज़ पाउडर लगाए आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो हमेशा ड्राई होना चाहिए. सो दैट्स द रीज़न, वरना अगर वेट होगा ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर में ही रह जाएगा. सो इट डजंट मेक एनी सेंस. तो मैं ये यू कैन जस्ट यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर, यू कैन यूज़ ब्रश, वट एवर यू आर फाइन विद. सो आई एम फाइन विद ब्यूटी ब्लेंडर, इसलिए आई एम जस्ट setting under my eye. Okay, once I'm done with my base, this is my base, I'm all done with my base. मैं हमेशा ये स्टेप भूल जाती हूँ, हमेशा, every time. So I just forgot to apply a lip balm. So I'm just taking this Himalaya का lip balm. You can just take any lip balm. एंड इसका आप अपने लिप्स पे लगा दे जब तक आपका मेकअप ख़त्म हो जाए. आपके लिप मॉइस्चराइज होके रेडी हो जाएंगे लिपस्टिक के लिए. सो या ये मेकअप के बिगनिंग में ही कर देता है, बट आई जस्ट फॉरगॉट, हमेशा की तरह. लिप बाम में समथिंग मैं भूल ही जाती हूँ लगाना. सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट. आई एम यूजिंग दिस नायका का ब्राउ फिलर. सो दिस इज़ अ नायका का ब्राउन गर्ल. सो इसके एक साइड पे यू कैन सी द स्पूली, राइट, जिससे आप अपने ब्राउज अच्छे से कोम कर सकते हैं. एंड द अनदर साइड यू कैन सी अ प्रोडक्ट. ठीक है. सो कैन यू गाइज सी द इंस्टेंट चेंज आफ्टर आई फिल माई ब्राउ. ब्राउ इज़ समथिंग जिसको फिल करने के बाद आपका जो मेकअप है वो बहुत और ज़्यादा इन्हेंस होके आता है. सो दैट इज़ अ मच मोर इम्पॉर्टेंट स्टेप. ऑलराइट, सो फॉर आई मेकअप आई एम जस्ट यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का 24 कलर क्लासिक आई शेडो पैलेट. सो अंदर से दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. आपको बहुत सारे यहाँ पे शेड्स मिल जाते हैं. यहाँ पे आपको शिमरी मिल जाता है, ब्राउन, पिंक, न्यूड, सारे टोन्स आपको अवेलेबल मिलते हैं. एंड दिस इज़ रियली वेरी अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है. सो आई शेडो में सबसे मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, जो आपका आई शेडो है वो पिगमेंटेड होना चाहिए. एंड दिस इज़ रियली अ पिगमेंटेड आई शेडो पैलेट. दिस इज़, लेट मी जस्ट टेल यू, दिस इज़ माई फर्स्ट आई शेडो पैलेट विच आई इन्वेस्टेड फॉर. ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है. सो फॉर टुडे, ओके, let me show you what I'm using. So आज हम थोड़ा ब्राउन शेड्स में जा रहे हैं. Let me just show using this shade. This is sort of brown, like eat color है, and I'm just taking this fluffy brush. So you can just take any fluffy brush. ये I guess मैंने नायका से ख़रीदा था, कोई एक पैक ब्रशेस का पैक खरीदा था. सो आई विल बी जस्ट लिंकिंग डाउन बिलो इन केस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड बाइंग दिस ब्रश. अगर आपको नहीं करना, यू कैन जस्ट यूज़ एनी ब्रश. सी हाउ पिगमेंटेड दिस इज़. मैंने एक ही बार लिया है एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट. दिस इज़ सो पिगमेंटेड यू गाइज. और इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है. एक ही बार में you can just completely do your one eye. Eyeshadow is all blending game you guys. हमेशा आपका eyeshadow है उसको अच्छे से blend करो. Okay, so we are done with eyeshadows I guess. So this is how it looks like. मैंने बहुत ही सिंपल रखा है. मैंने एक ही शेड से पूरा आई शेडो कवर किया था. एंड just blend. Take a fluffy brush and just blend it आपके lids पे like this.
This is all you need to do and you're done. So let's go. अभी हम लगाएंगे eyeliner and I'm just using this Lakme का eyeliner. Let me just tell you, this is very reasonable and something really easy to apply. और इसका जो brush है, as you can see, that is very thin too. As you can see, yeah. So I am just doing a normal winged liner. Okay, so I got so many requests saying that please show us the wing liner how you do, so I guess this really helps. Let me just show you. आप यहाँ से करिए, from here, starting of your eye, and then एकदम thin सा line बनाना है आपको, like this. ओके, ये आपने एक थिन सा, ओके, ये आपने एक थिन सा लाइन बना लिया है. स्टॉप हेयर. यहाँ पे स्टॉप करने के बाद जस्ट डू अ विंग. सो विंग आपको कैसे करना है, जो कि आपका ऊपर वाला पोर्शन है जहाँ पे आपने स्टॉप किया, राइट, उसी को ही आपको थोड़ा सा पुश करना है, लाइक दिस. इसमें आपको प्रोडक्ट और नहीं लेना है, जस्ट यूज़ इट. जो आपने पहले ही प्रोडक्ट लिया था उसी में ही आपको ये करना है. डोंट यूज़ द एक्सेस प्रोडक्ट. तो उसी को ही आपको पुश करना है, लाइक दिस, एंड देन नीचे वाले से आपको उसको टच करना है, like this. So as you can see, नीचे वाले लाइन को ऊपर वाले लाइन से टच करना है and then you can just create a wing like this. Can you see it how simple it is? So लाइनर में you all need is patience. बहुत ही आराम से करना है क्योंकि you have to draw a line एकदम perfectly. As you can see, मतलब ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा without any doubt. If you think the first time अगर आप लाइनर लिक्विड लाइनर से नहीं कर सकते, I will recommend you go with a pencil. पेंसिल से easily आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं compare to लिक्विड लाइनर से, राइट. बट मुझे अभी लिक्विड लाइनर की आदत हो गई है. I really can't use pencil. So this is the option for you. If you want, you can just use the pencil and draw. I guess it really helps. आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी, प्रैक्टिस इसमें चाहिए होगा. Without practice you can't do anything. So starting में ही don't think कि एक ही बार में pro eyeliner निकल के आएगा. It will take time, but slowly, gradually आपको भी अच्छे से आ जाएगा. So I will be just doing the same off camera इस आँख में. Then see you. So I'm done with my another eye as well. And in case, okay, sorry, I just forgot to tell you. In case if you messed it up, like me, मैं भी करती हूँ. अभी भी करने के बाद, अभी भी इतना अच्छा होने के बाद कभी कभार मेरी एक बहुत ही अच्छी बनती है और एक एकदम बकवास बनती है. अभी तो इस बार तो दोनों ही अच्छी बनी है. बट इन केस अगर ऐसा होता है, जस्ट यूज़ दिस ईयरबड, just clean that up. For an example, मेरा ये let me zoom it out. मेरा ये जो है ये यहाँ से सही नहीं है. So you can just simply उसको पहले ड्राई होने देना. ड्राई होने के बाद you can just simply rub that and you can just remove it accordingly. So yeah, in case अगर आप mess up कर देते हो, so this is the another way just to clean it up, जिसमें आपका मेकअप भी ना ख़राब हो और आपका आई लाइनर भी अच्छे से दिखे. So yeah, this is the one tip I want to give you. So we are done with the eyeliner. Okay, so now next I will be just using the blush. This is, I am taking this BD ka blush, that is in number 16. This is designed in Germany. Okay, I'm just taking a fluffy brush. कोई भी आप फ्लफ़ी सा ब्रश ले सकते हैं. And this is in the powder form. Let me just tell you. So I'm just applying to apple of my cheeks. So as you can see, so I'm taking this Vega ka eyelashes curler and I'm just curling my
लैशेस। सो मैंने मेरे लैशेस कर्ल कर लिए एज यू कैन सी। सो यू कांट सी दैट बट या मैंने आई लैशेस कर्ल कर लिए एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस मेबलिन का हाइपर कर्लर मस्कारा। सो यू नो आई लव दिस मस्कारा। ये आपके लैशेस को इंस्टेंट वॉल्यूम दे देता है। एज यू कैन सी मेरे लैशेस बहुत ही ज़्यादा लाइट है राइट अभी। एंड देन लेट मी जस्ट अप्लाई दिस एंड लेट मी जस्ट शो यू द रिजल्ट। इंस्टेंट आपको वॉल्यूम मिल जाएगा आपके लैशेस में। सो नाउ द अनदर फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ guess what? Highlighter. So yeah, this is one of my favorite highlighter. I would say that is Wet n Wild का highlighter, that is in golden. As you can see कि ये कितना ज़्यादा favorite है, ये almost finish होने वाला है. Okay, so for this you can take a flat brush like this. So you can use the fan brush as well. This is what I'm taking, the flat brush to apply the highlighter. So जो मेरे high points है, ठीक है, जो कि है मेरे nose, this area, this forehead, now I'm using मेरे inner corner of my eyes, brow bone, that's it. So ये So this step really helps जो आपके मेकअप को all together रखे. This is the look we have created, and this is a much more important step I tell you guys. So this is really budget friendly, and this was like I guess 250 or 300. इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, so really works good. So yeah, we are done with our look. So I hope you really enjoy creating this look with me, and do let me know how you like this video, and do let me know in the comment section below. This means a lot to me. If you haven't subscribed me yet, please do it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, do subscribe and press the bell icon as well. Follow me on my Instagram. I'm much more active over there, and yeah, nowadays I'm traveling, so you can just see so many content over there as well. So yeah, till then, bye bye.